नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सी एस वीडियो सेंटर पर। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो भी बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में कंप्यूटर जनरेशन को पूरे डिटेल्स में पढ़ाया गया है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार जनरेशन होता क्या है। तो जनरेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कि कंप्यूटर जब से बना तब से ही लेकर आज तक समय समय पर उसमें जो भी क्या होगी बदलाव हुए होंगे, इसके जो टेक्नोलॉजी में क्या हो गए विकास हुए होंगे, उसी को हम लोग कंप्यूटर जनरेशन के रूप में पढ़ते हैं। तो कंप्यूटर के अभी तक फिलहाल 5 जनरेशन है, जिसका यहाँ पर टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है। तो चलिए इसके फर्स्ट जनरेशन को देखते हैं, कंप्यूटर की पहली पीढ़ी। तो दोस्तों, इस जनरेशन के कंप्यूटर का आकार जो था वो बहुत बड़ा था, यानी लगभग एक कमरे के बराबर इसका आकार हुआ करता था। और इस जनरेशन में जो वैक्यूम जो टेक्नोलॉजी होती है करंट के प्रवाह को रोकने की, कम करने की, वो थी वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया गया था, जिस वजह से ही ये क्या होते थे, आकार में बड़े हो गए। चलिए, तो देख सकते हैं दोस्तों कि कुछ इस तरह आपका फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हुए करते थे। लगभग ये घर के ही इतने बड़े बड़े हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके इनपुट और इसकी आउटपुट स्पीड के बारे में। तो दोस्तों, इसका इनपुट और आउटपुट स्पीड क्या था, बहुत ही स्लो था, और इसके जो रिजल्ट्स आते थे उस पर आप विश्वास नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसे हम बोलते हैं कि इसके रिजल्ट अविश्वसनीय थे। ठीक है, इनका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को गणना करने के लिए तथा वैज्ञानिक कार्यों के लिए उपयोग में लाया जाता था। यानी कि अभी तक इसका यूज हम अपने पर्सनल कामों को करने के लिए नहीं करते थे। तो दोस्तों, इस पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य रूप, यानी कहें तो जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लगता था वो था बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, इसके कितने टाइप्स होते हैं, इसका मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो उसका भी इंतजार करें। इन कंप्यूटरों में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम था, और इसके साथ साथ ये साइज में बड़े होने की वजह से बिजली की जो खपत थी वो क्या थी, बहुत ज़्यादा होती थी। यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है जो प्रथम पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स है। इनिक, एडीवीएसी, यूनिवैक, IBM 701, EDSSC और IBM 650, ये फर्स्ट जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं। चलिए, अब हम कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी को देखते हैं। इस पीढ़ी की शुरुआत 1956 से 1963 के बीच रही। इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि वैक्यूम ट्यूब का यूज़ किया जा रहा था। अब ट्रांजिस्टर के उपयोग की वजह से इनका जो साइज़ था वो छोटा हो गया, क्योंकि ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब से बहुत छोटे हुआ करते थे। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन से इसका साइज कितना छोटा हो गया है। अब इसी के साथ साथ ट्रांजिस्टर के आने के बाद से कंप्यूटर के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, और ट्रांजिस्टर वैक्यूम ट्यूब की तुलना में काफ़ी सस्ते थे और छोटे भी थे। इसलिए क्या हो गया कि इनकी काम करने की जो स्पीड थी वो क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, और ये जो रिजल्ट देते थे उस पर आप विश्वास कर सकते थे। अब आगे बात करें तो इस पीढ़ी में असेंबली लैंग्वेज का उपयोग किया जाता था, और साथ ही हाई लेवल लैंग्वेज का भी उपयोग किया जाता था। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होता है, इसका भी मैं वीडियो अलग से बनाने वाला हूँ। इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम के तौर पर बैच प्रोसेसिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया जाता था। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स है जो फोर्थ जनरेशन से। चलिए, अब हम तीसरी पीढ़ी को देखते हैं। तो दोस्तों, इस पीढ़ी की शुरुआत 1964 से 1971 के बीच रही। तीसरी पीढ़ी में के जो कंप्यूटर थे इनमें ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का उपयोग किया जाने लगा, जिसकी वजह से साइज क्या हुआ, और भी छोटा हो गया। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। आप देख सकते हैं कि जो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर है यह कितना छोटा हो गया है। चलिए दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा रिलायबल थे, यानी इनके जो परिणाम आते थे वो बहुत ही ज़्यादा क्या थे, इफेक्टिव थे। इस पर आप पूरी तरीके से विश्वास कर सकते थे, और इनकी काम करने की स्पीड क्या होती, पिछले दोनों पीढ़ी से बेहतर थी, यानी बहुत ज़्यादा थी। चलिए, अगर आगे बात करते हैं तो ये जो आईसी के कारण, मैंने पहले ही बताया कि आईसी के आने के कारण क्या हो गया, इनका साइज छोटा हो गया, और जो मेमोरी होती है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है इसकी क्षमता बढ़ी, और साथ में क्या हो गई, इसकी काम करने की स्पीड में भी क्या हुई, बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम
में टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाने लगा। अब यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, तो यहाँ पर हाई लेवल लैंग्वेज के साथ साथ जैसे कि कोबोल, पास्कल का यूज किया जाने लगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है थर्ड जनरेशन के। डैक सीरीज, ICL 2900, ये सब थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। अब चौथी पीढ़ी की बात करें तो इसकी शुरुआत 1970 से 1985 के बीच रही। अब यहाँ पर IC की जगह माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग में लाया जाने लगा। अब आप देख सकते हैं कि ये साइज में कितने छोटे हो गए हैं। चलिए दोस्तों, इस पीढ़ी की कंप्यूटर बहुत ही आधुनिक हो गए थे, यानी बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए थे और इनकी काम करने की जो क्षमता थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और साथ साथ इनकी जो स्पीड थी वो भी क्या थी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। अगर हम इस पीढ़ी के कंप्यूटर की साइज़ की बात करें तो ये क्या थे, काफ़ी छोटे हो गए थे तीनों जनरेशन से, और इनमें ऑपरेटिंग के सिस्टम में रियल टाइम, टाइम शेयरिंग और डिस्ट्रीब्यूटेड जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाने लगा। इस पीढ़ी में हाई लेवल लैंग्वेज जैसे कि C++ का उपयोग किए जाने लगा। इस पीढ़ी में पर्सनल कंप्यूटिंग यानी PC का जो रफ्तार थी यानी मांग थी वो क्या हुई, काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। इसी जनरेशन में ही जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर्स के यूज हैं वो ज़्यादा बढ़े थे। अब यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स है जैसे मिरेकल, IBM 1100, Altair 880, ये फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। तो दोस्तों अब हम पाँचवीं की बात करते हैं। तो पाँचवीं जनरेशन मतलब जो अभी फ़िलहाल चल रही है और अभी चलेगी। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं इतने एडवांस हो गए हैं कि आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि आप जो कर सकते हैं, आप जो सोचते हैं वो करके दिखा देते हैं। और इनकी काम करने की जो क्षमता है वो लगभग बहुत ज़्यादा है, चारों जनरेशन से बहुत ज़्यादा है। इनकी काम करने की क्षमता और काम करने की स्पीड क्या है, बहुत ज़्यादा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कितने एडवांस हो गए हैं फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर जो लैंग्वेज था, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो हाई लेवल ही था, लेकिन क्या C++, है ना, जावा और नेट जैसे लैंग्वेजेस का यूज़ किया जाने लगा। उसके बाद है तो दोस्तों इस पीढ़ी में जैसे कि हमने देखा कि अगर हम बात करें 1G, 2G, 3G और 4G और यहाँ पर 5G, तो अगर हम कहें तो इनका जो साइज है वो क्या है, घटते चला आ रहा है। क्या है, साइज जो है वो घटते चला आया है, लेकिन बाकी चीज़ें जैसे इनकी काम करने की शक्ति है ना, डाटा स्टोर करने की जो क्षमता है वो धीरे धीरे क्या हो गया है, बढ़ता चला आया है। ये समय के साथ क्या हो गया, बहुत एडवांस होते चले आ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको कोई परेशानी हुई समझने में तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, वी विल ट्राई टू सॉल्व। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।